सर क्या नाम आपका? सर मैं नरेश कुमार कौशिक, हेडमास्टर गर्ल स्कूल कनीना। जी, सुबह आप स्कूल आ रहे थे तो कैसे क्या हादसा हुआ, क्या देखा आपने मौके पर? सर मैं सही करीब 8 साढ़े 8 बजे के आसपास का समय था। मैं अपने भतीजे के साथ शमशेर में ड्राइवर है, यही कोचिंग पे आता है। जैसे ही यूरो स्कूल के सामने से बस मुड़ी है, एकदम उस बस ने नहर के साथ में जो बड़ा अलंथस का पेड़ है उसमें टक्कर मारी है और बस बुरी तरह से रोड पे गिर के बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। उसमें हाहाकार मच गया। उसके ठीक मुश्किल से 500-600 मीटर पीछे हम थे। जैसे रोके तो हम देखा बहुत तेज़ धुआं रोड पे दिख रहा था, धूल उठी हुई थी और वो धूल के अंदर जैसे धूल से देखा तो बस पड़ी है और बच्चे चिल्ला रहे हैं। तभी हमने अपनी गाड़ी साइड में लगा के, मेरे साथ शमशेर ने, और उसमें उसी समय यूरो स्कूल के ड्राइवर्स का स्टाफ एक तरह से मछलियाँ बन के वो लोग सामने आए। उन्होंने फटाफट आनंद फानन में आसपास के लोग खेतों में काम कर रहे थे, कुछ वो भी आए हैं, कुछ रोड पे चलते हुए राहगीर भी रुके हैं और फटाफट उन्होंने निकाला है। इतना विभत्स दृश्य है कि सड़क के ऊपर मेरे ख्याल से कई लीटर खून बिखरा हुआ था। बच्चे चिल्ला रहे थे। बड़ी मुश्किल से बच्चों को जैसे तैसे करके यूरो स्कूल की बस में ही डाला। कुछ एक दो गाड़ियों में, वो प्राइवेट गाड़ियों में बच्चे डाले, घायल बच्चे बेतासा घबराए हुए थे और जो बच्चे बेहोश और मृत अवस्था में थे 4 या 5 बच्चे उसी समय ऐसी स्थिति में थे कि शायद वो, ऐसा प्रतीत होता था, हमें तो तकनीकी ज्ञान तो नहीं, लेकिन बच्चे मरे समान थे। जी, तो सर बस के अंदर कितने बच्चे मौजूद रहे होंगे आपके अंदाजे से? सब बच्चे 40 से तो ज़्यादा ही होंगे निश्चित रूप से। कहा जा रहा है कि ड्राइवर था, उसने कुछ नशा किया, आपने ऐसा देखा कुछ? सर जब तक हमने देखा तब तक एक आदमी नहर के साथ साथ भागता दिखाई दे रहा था। हमें नहीं पता वो ड्राइवर था कौन था, लेकिन जो सूचना जो हमें भी बाद में बताया गया, पीछे से बताया गया कि उसका झगड़ा भी हुआ है पीछे किसी गांव में, खेड़ी में, कि भाई उसने पी रखी थी। इस टाइप की बातें भी सामने आई हैं, लेकिन हमें उस चीज़ का नहीं पता है। लेकिन वास्तविकता में आज जितना विभत्स दृश्य देखा है, बच्चों की जिस हिसाब से मौतें हुई हैं, वो अपने आप में हिला के रख देने वाली चीज़ है। सर एक सवाल शिक्षा विभाग पर भी खड़ा होता है कि ईद की सरकारी छुट्टी घोषित है, बावजूद क्षेत्र के अंदर केवल इस स्कूल की बात नहीं है, बहुत जो निजी स्कूल हैं सभी स्कूल खुले हुए हैं, तो ये सवालिया निशान शिक्षा विभाग पर? सर शिक्षा विभाग के स्पष्ट आदेश है कि राजकीय अवकाशों को महत्व दिया जाए। सरकारी छुट्टियों पे जिस मकसद के लिए वो होती हैं उनका पालन किया जाए। हम लोगों ने सिर्फ दाखिला अभियान हमारा चला हुआ है। हमारे नामांकन के लिए हमने भी टीचर्स को आदेश किया था कि एडमिशन करें। बच्चे हमने नहीं बुलाए थे क्योंकि ऐसे त्योहारों के ऊपर जिस मकसद से त्यौहार डाला जाता है उसमें केवल पढ़ाई के बजाय कोशिश की जाती है हमेशा कि उनका पालन करवाया जाए। हमारे अधिकारियों के हमें यही आदेश है और मैं भी बतौर नोडल अधिकारी हूँ RTE का, हमने भी आदेश किए हैं बार बार। सर्दियों में भी छुट्टी के बावजूद अगर कोई स्कूल लगता पाया गया, मुझे खुद BO साहब ने और DO श्री सुनील दत्त जी ने आदेश किया था और हमने खुद जाके मौके पर स्कूलों को हिदायत दी थी कि वो सरकारी आदेशों का पालन किया जाए, स्कूल किसी भी हालत में ना खोले जाए। क्या नाम आपका? जी मेरा नाम शमशेर है। तो आज जो स्कूल बस का हादसा हुआ, आप मौके पर बताए जा रहे, क्या कुछ देखा आपने? जी जैसा कि सर ने बताया अभी, उसी प्रकार से हम जैसे ही बस आगे थी, मोड़ था जो यूरो के स्कूल के पास, उससे बस जैसे मुड़ी और हम लगभग 400-500 या 600 मीटर के लगभग पीछे थे। तो जैसे ही वो आनन फानन में बैलेंस नहीं बना बस का, तो पेड़ में टकरा गई और उसमें से बेहताश धुआं निकलने लगा और ये लगा लो बस पलट गई। जैसे ही हम आए उतरे तो आनन फानन में जल्दी से जल्दी वो यूरो स्कूल से भी बहुत स्टाफ जो कंडक्टर ड्राइवर थे वहाँ पास में ही थे और भी आते जाते तो गाड़ियों में लोग, उन्होंने सभी ने, एक रोडवेज बस थी उसमें से लोगों ने आके बस को जैसे सीधा किया और फिर उसमें से बच्चों को निकाल कर और फिर यूरो स्कूल की बसों में डालकर उनको जल्दी से जल्दी सरकारी हॉस्पिटल या निहाल हॉस्पिटल वहाँ पहुँचाया गया। और जो ड्राइवर था, अच्छा, आप मौके पर मौजूद थे, आपने भी बच्चों को निकालने में मदद की? मैंने भी बहुत, जो बच्चे अंदर थे या बाहर थे उनको उठा करके बस में डाल करके और हॉस्पिटल पहुंचाने में थोड़ी बहुत मदद मैं समझता हूँ की थी। जी, जिस प्रकार से कहा जा रहा है, ड्राइवर को आपने देखा था? ड्राइवर बिल्कुल, हम जैसे उतरे तो ड्राइवर नहर के साथ साथ ज़्यादा उसको चोट नहीं लगी थी। जैसा कि जिस तरह से वो भाग रहा था उस तरह से मुझे नहीं लगता कि उसको ज़्यादा चोट लगी थी, तो वहाँ से बहुत जल्दी निकल गया था। जी।